सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि ड्रैगन मास्टर अपनी ऑस्कर लेवल एक्टिंग करके पियाओमिया पैलेस के लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहा था। वो बताता है कि सुआन युआन एम्पायर के डिसाइपल, फेंग की डिसाइपल, मास्टर कोनोहा और मास्टर मुयू को पियाओमिया पैलेस के लोगों ने ही मारा है। सभी लोग ये सब सुनकर अब उनके ऊपर शक कर रहे थे। स्पेशली लॉन्ग ज़ेनतियान और मास्टर फेथ ये सुनकर हैरान रह गए थे। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि मास्टर फे और मास्टर लॉन्ग ज़ेनतियान ड्रैगन मास्टर से पूछने लगते हैं कि क्या तुमने अभी जो कहा वो सब कुछ सच है। तो इसके जवाब में ड्रैगन मास्टर कहता है कि जब मैंने रूइंस में मास्टर कोनोहा और मास्टर येमो को देखा तब मुझे लगा कि वो दोनों भी मेरे साथ हमारे डिसाइपल की मौत के बारे में सबूत देंगे, मगर ऐसा नहीं हो पाया। उन दोनों को भी पियाओमिया पैलेस के लोगों ने जान से मार दिया। अब ये सब सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। मास्टर फे तो बोलने लगते हैं कि अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने शुरुआत में ये क्यों नहीं बताया। जिस पर ड्रैगन मास्टर कहता है कि अगर मैं तुम्हें शुरुआत में बता भी देता तो क्या तुम मेरे कहने पर पियाओमिया पैलेस के खिलाफ जाते? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है। जिसके बाद वो कहता है कि मेरे जो डिसाइपल्स मरे हैं उनको मैं नहीं भुला सकता। वो लोग हम पर भरोसा करके यहाँ पर आए थे। और फिर टकलू मास्टर लिंसा से कहने लगता है कि अगर आपको अभी भी पियाओमिया पैलेस पर भरोसा है कि वो लोग इनोसेंट हैं, तो मुझे अब और कुछ नहीं कहना। मैं आपको मेरे साथ लड़ने के लिए नहीं कहूँगा, भले ही इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए, मगर मैं अपने डिसाइपल्स का बदला लेकर ही रहूंगा। और इतना कहते ही वो तुरंत पियाओमिया पैलेस के लोगों के ऊपर अटैक करने बढ़ता है। मास्टर अकागामी कहता है कि रुको, ऐसे तो तुम नहीं बचोगे। वो मास्टर लिंसा की तरफ मदद के लिए देखता है, मगर उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इसीलिए फिर वो खुद ड्रैगन मास्टर की मदद करने बढ़ते हैं और साथ ही जितने भी डिसाइपल्स थे वो सभी ड्रैगन मास्टर का साथ देने चले जाते हैं। और ये सब कुछ देखकर अब फाइनली मास्टर लिंसा कहते हैं कि ठीक है, लगता है कि मुझे भी अब ये करना ही होगा। वो अपनी टीम के साथ पियाओमिया के टीम के ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं, जिसको देखकर पियाओमिया पैलेस की मास्टर अपना डिवाइन ट्रेजर निकाल कर सीधे अकेले ही उनके ऊपर अटैक करने बढ़ती हैं। मास्टर लॉन्ग ज़ेनतियान तो ये देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि वो डिवाइन ट्रेजर एक लेजेंडरी वेपन था। उसके इस्तेमाल से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होगा जिससे सभी को डैमेज हो सकता है। मगर इससे पहले कि पियाओमिया पैलेस की मास्टर उस वेपन को एक्टिवेट करते, यहाँ पर गोल्डन ट्री से एक बड़ा सा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिसका इम्पैक्ट सभी लोग महसूस कर लेते हैं। ये एनर्जी असल में फ्रूट ऑफ रूल से निकल रही थी, क्योंकि अब वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुके थे। उसकी खुशबू दूर तक सभी को आ रही थी, इसलिए बिना कोई देरी किए तुरंत वो सभी फ्रूट ऑफ रूल्स को हथियाने के लिए बढ़ते हैं। मास्टर लिंसा भी अटैक करना छोड़कर अपने साथियों से कहते हैं कि पहले हमें फ्रूट ऑफ रूल्स को हथियाना चाहिए। मगर यहाँ तो उनकी बात सुनकर पियाओमिया के लोग भी फ्रूट ऑफ रूल्स के पीछे पड़ जाते हैं, जहाँ ड्रैगन मास्टर चैन साओ के ऑर्डर का वेट कर रहा था। चैन साओ से कहता है कि अब तो तुम कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो, अब जो होता है होने दो। और खुद भी फ्रूट ऑफ रूल्स की तरफ बढ़ने लगता है, मगर तभी वो नोटिस करता है कि पियाओमिया की टीम के साथ जो मेजिस का ग्रुप आया था वो तो फ्रूट ऑफ रूल्स की तरफ आगे बढ़ ही नहीं रहा है। चैन साओ समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत अपने साथियों को इस बात की खबर देता है, जिसको सुनकर चैन साओ के साथी रुक जाते हैं। और तभी अचानक से नीचे से लावा पूल में धमाका होने लगता है और बड़ी बड़ी लावा की अपवर्ड स्ट्रीम्स उठ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये सब लावा के टोर्नेडो हैं। कुछ लोग इस लावा से टकराकर मर रहे थे तो कुछ लोग इससे बचते हुए फ्रूट ऑफ रूल्स की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उनको रोकने के लिए यहाँ पर लावा बीस्ट भी मौजूद थे। और जैसे ही यहाँ पर बाकियों की नजर लावा बीस्ट पर पड़ती है तो वो लोग भी घबरा कर रुक जाते हैं। वहीं चैन साओ भी ये सब कुछ देखकर मन ही मन कहने लगता है कि मुझे लगा ही था कि इतने एंशिएंट और लेजेंडरी ट्रेजर के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर जरूर मौजूद होंगे। और साथ ही यहाँ पर चैन साओ को लावा बीस्ट के ऑरा से ये पता चल जाता है कि वो लोग यहाँ पर हजारों सालों से मौजूद हैं और इनके बॉडी में 300 मिलियन एसेंस स्टोन हैं। और गोल्डन ट्री में अब फ्रूट ऑफ रूल्स काफी तेजी से बढ़ रहे थे, जिसको देखकर लोग अपना लालच कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और बीस्ट के होने के बावजूद भी वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिस वजह से यहाँ पर काफी सारे लोगों की जान चली जाती है। लेकिन मास्टर सीतू अपनी टीम को रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि जल्दबाजी में हमें कोई फैसला नहीं करना चाहिए, अभी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। और जिनको भी यहाँ पर अपने ऊपर पूरी तरह से भरोसा है कि वो गोल्डन ट्री तक आसानी से पहुँच जाएंगे तो वो मेरे साथ चलें। तभी उनके सामने से मास्टर लिन यूनान आगे बढ़ता है
वो कहता है कि मेरे रहते हुए तुम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, और फिर मन ही मन कहने लगता है कि इन फ्रूट ऑफ रूल्स की मदद से मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, यहाँ तक कि मास्टर सीतू भी मेरे सामने झुकेंगे और मैं जिसे चाहूँ उसे जान से मार पाऊंगा। वहीं बात करें मास्टर लिंसा और प्याओमिया पैलेस के मास्टर की, तो वो भी इस रेस में पीछे नहीं थे। वहीं बात करें चैन साओ की, तो वो पीछे खड़ा होकर ये सब कुछ आराम से देख रहा था और साथ ही वो मन ही मन ये कह रहा था कि ये तो बहुत शर्म की बात है, ऐसे रेस में स्वान युआन एम्पायर और प्याओमिया पैलेस के काफी सारे लोग मारे जाएंगे। बेचारे ड्रैगन मास्टर ने बेकार में ही अपना ऑस्कर लेवल परफॉर्मेंस दिया, लेकिन अब तो कुछ लोग लावा बीस्ट के ऊपर ही टूट पड़े थे। भले ही इसमें कुछ लोगों की जान जा रही थी, मगर सब लोग मिलकर काफी सारे लावा बीस्ट को मारने में कामयाब हो जाते हैं। इसमें प्याओमिया पैलेस और स्वान युआन एम्पायर के काफी सारे लोग मारे जाते हैं। और बात करें मास्टर लिंसा की, तो वो एक कवच बनाकर आगे बढ़ रहे थे कि तभी उनके सामने एक गोरजिला के साइज का लावा मॉन्स्टर आ जाता है। मास्टर लिंसा उसके ऊपर अपने फुल फोर्स से अटैक करते हैं, जिससे कि उसकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके अंदर से काफी सारे एसेंस स्टोन निकलते हैं। और दूसरे सेट के लोग भी यहाँ पर अपनी टीम बनाकर लावा मॉन्स्टर्स को मारते जा रहे थे। फिर चैन साओ भी अपनी तलवार निकालकर गोल्डन ट्री की तरफ बढ़ने लगता है। तियान और येमो उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर यहाँ पर चैन साओ उनसे कहता है कि अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो तुम्हें अपनी काबिलियत के बारे में पता कैसे चलेगा। और ये सब कहते हुए चैन साओ यहाँ पर काफी सारे लावा बीस्ट को मार देता है। फिर मास्टर ओयांग भी मैदान में उतर जाती है। चैन साओ और उसकी टीम अब पूरी तरह से तैयार थी। चैन साओ अकेले ही यहाँ पर 10 से ज्यादा मॉन्स्टर्स को बस कुछ ही सेकंड्स में मार देता है, मगर लावा बीस्ट के साथ साथ यहाँ पर दूसरे सेट के लोग भी चैन साओ के ऊपर अटैक कर रहे थे। ये फाइट काफी ज्यादा इंटेंस थी। सभी लोग लावा बीस्ट के साथ फाइट करने में बिजी थे। कुछ लोग जीत रहे थे तो कुछ लोग हार रहे थे। बेईफांग सेट का मास्टर भी इस फाइट में कमाल का परफॉर्म करता है और साथ ही अब वो अपनी टीम की भी मदद करने बढ़ता है। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।